हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे शुड का प्रयोग। पूरा शुड का प्रयोग देख लेंगे। शुड जो है इस तरह का देखेंगे। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। जरा जोर से बोलो, चाहिए। शुड का प्रयोग अर्थ होता है चाहिए। इट्स मीनिंग इज चाहिए। क्यों बोलते क्यों नहीं हो? देखो, बोलना सीखो। 10 तक 8 तक पढ़ा हुआ नेता मंच पर ऐसे बोलता है कि IAS PCS जो किए हैं वो भी देखते हैं, उनको घूर घूर के देखते हैं। बिकॉज he has been practicing since his young, since his youth, since his childhood, since his boyhood। क्योंकि वो उस चीज को प्रैक्टिस करता रहा, वो मंच पर चढ़ता रहा। IAS PCS कमरे में बंद होकर अध्ययन करते रहे। एकलव्य धनुष बाण चलाता रहा, संधान करता रहा लक्ष्यों का। नंबर 1 का हो गया। उसको देखते हुए द्रोणाचार्य को, क्या गुरु जो वास्तव में अपने शिष्य से प्यार करता है, क्या उसका अंगूठा मांगेगा? दाहिने हाथ का अंगूठा मांगेगा? नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता। That cannot be a teacher. That cannot be a teacher. वो गुरु नहीं हो सकता। माता के बारे में, गुरु के बारे में कहा जाता है कि किसी माता को किसी बेटे ने मार दिया, तो माता ने कहा कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। माता ये नहीं कही कि बड़े हरामी हो, कुत्ता हो, कमीने हो। माता ने कहा कि बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी। देखो, ये गुरु और ये माता होते। आज देखो शुड का प्रयोग। शुड का अगर देखें सामान्य अर्थ में, शुड के सारे प्रयोग होते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। कहीं इसका मतलब होना चाहिए, कहीं होना चाहिए था, चाहिए था, किया जाना चाहिए था। यानी कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में दोनों में शुड का प्रयोग होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। तो पूरा का पूरा हम लोग इसमें PhD करने जा रहे हैं, हम लोग इसमें मास्टरी हासिल करने जा रहे हैं, हम लोग इसमें प्रोफिशिएंसी हासिल करने जा रहे हैं, निपुणता हासिल करना जा रहे हैं, दक्षता हासिल करते हैं जा रहे हैं। अब पहला शुड का प्रयोग देखिए। ये शुड जो है अकेले सिर्फ शुड का प्रयोग होगा। जब अकेले शुड का प्रयोग होगा, जैसे कैसे प्रयोग होगा इसका? जैसे आप कहना चाहते हैं, किसी को सलाह देना चाहते हैं, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। सामान्य अर्थों में अगर आप करेंगे, आप कहते हैं कि तुम्हें वहां एकदम नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट टेंस में आप कर रहे हैं, पास्ट टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में किसी को सलाह दे रहे हैं, वर्तमान काल में, तब शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड ओबे योर टीचर, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। देखिए, है कि नहीं? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की बात मानना चाहिए। अर्थात जब आपको सलाह देना है प्रेजेंट टेंस में, तब भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो शुड का चाहिए प्रेजेंट टेंस में, इसका जब आप किसी को सलाह देंगे तो शुड का प्रयोग कर लेंगे। सलाह देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए या उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू शुड सर्व टू योर गेस्ट, तुम्हें अपने मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। तो ये शुड का प्रयोग इस तरह भी होता है। अगर शुड भी धन ऑब्जेक्ट हो जाए, शुड भी धन ऑब्जेक्ट के साथ आप कैसे प्रयोग इसका करेंगे? शुड भी यू प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में किसमें प्रयोग होता है? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में इसका प्रयोग होगा। जैसे आपको कहना है तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। देखिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, शुड बी के साथ होना चाहिए। यू शुड बी देयर,
यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर। तो यहां पर इसका क्या अर्थ हो गया, यू शुड बी देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए। इस वाले में आपने क्या किया, आपने क्या किया, शुड के बाद आपने क्या किया, आपने वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, जिसका मतलब है चाहिए। यू शुड गो देयर, यू शुड हेल्प द नीडी, आपको जरूरतमंदों की क्या करना चाहिए, हाँ मदद करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, बट इस वाले में आपको होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। यू शुड बी ए डॉक्टर, यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड बी अ पायलट, आपको पायलट होना चाहिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। तो इस सेंस में आप शुड बी का प्रयोग और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे मैं बता रहा हूं। आगे देखिए, अब यहां तक बात समझ में आ गई, ये वाला खत्म, यह वाली बात खत्म। अब आ गया यू शुड हैव बीन, आपको अभी हमने कहा आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। यदि मैं कह रहा हूं कि आपको डॉक्टर होना चाहिए था, होना चाहिए था, तो आप कहेंगे यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। देखिए, जब प्रेजेंट टेंस में आप कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी ए डॉक्टर, लेकिन अगर आप पास्ट टेंस में उसी कहेंगे कि आपको डॉक्टर होना चाहिए था, आपको पायलट होना चाहिए था, आपको वहां होना चाहिए था, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव बीन अ पायलट, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, यू शुड हैव बीन देयर, आपको वहां होना चाहिए था। बात समझ आ रही है? हैव यू गॉट इट? आर यू गेटिंग इट? आगे लेते हैं। तो ये तीनों खत्म, इस पर वाक्य बनाए जाएंगे, इस पर हम लोग वाक्य लेंगे। अब इसको ऐसे देख लीजिए। अब शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगे, थर्ड फॉर्म लगे, चाहिए था, चाहिए था। तो इस वाले को आप कैसे बनाना चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, आपको वहां जाना चाहिए था। तो ऐसे अगर बनाएंगे तो आप शुड हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आप वाक्य लीजिए, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको वहां जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। You should have helped them, आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी। देखिए, चाहिए थी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहा है। You should have helped them, इस वाले को देख रहे हैं आप? हाँ, आगे बताओ। यू, हाँ, दे शुड, क्यों भाई यू का क्या प्रयोग करेंगे, दे शुड। देखिए एक बात बताए चलते हैं, कर्ता कोई भी हो शुड का प्रयोग ही होगा, कर्ता सिंगुलर नंबर हो, कर्ता प्लूरल नंबर हो, चाहे किसी भी पर्सन का हो, आप शुड का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि ही के साथ आप कुछ और प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। यहां पर ही, उसे, ही शुड have cooked, he should have cooked chicken, उसे चिकन पकाना चाहिए था। देखिए, उसे चिकन पकाना चाहिए था। तो अगर आप कहना चाहते हैं उसे चिकन पकाना चाहिए था, तो आप बोलेंगे ही आर सी। स्पष्ट नहीं हो रहा है, इट इज नॉट क्लियर, जेंडर इज नॉट क्लियर, देन आप ऐसे करके आप कर देते हैं ना, ही आर सी लिख देते हैं, ही मेल के लिए और सी फीमेल के लिए। फॉर फेमिनिन जेंडर, फॉर मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही, और फॉर फेमिनिन जेंडर के लिए सी का प्रयोग करते हैं। ही आर सी शुड हैव कुक्ड चिकन, उसे चिकन पकाना चाहिए था। फॉर हिज
फॉर हिज आर हर गेस्ट्स। गेस्ट्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसको गेस्ट गेस्ट कहते हैं, ये गेस्ट होता है, गेस्ट्स। इसीलिए आप देखते हैं गेस्ट, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम कहीं ये नहीं लिखा रहता है, है ना, गेस्ट रूम, गेस्ट, गेस्ट इसको पढ़ते हैं। कभी भी आप देख लेना। इस तरह आप जो है शुड हैव के साथ क्रिया का, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके आप जो है इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। आगे देखेंगे। नाउ लेट अस मूव फर्दर, लेट अस मूव फर्दर और लेट्स मूव फर्दर। लेटस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लेट्स, लेट्स। अब आगे देखिए, यू शुड हैव, चाहिए, इसका मतलब चाहिए, चाहिए, इसका मतलब हिंदी वाला में जरा देख लीजिएगा, चाहिए वाला जरा देखिएगा इसको। शुड हैव, क्या शुड हैव? चाहिए। देखिए आप क्लास में बैठे हैं, टीचर ने कहा जस्ट टेक योर पेन एंड राइट डाउन, या टेक आउट योर पेन फ्रॉम योर बैग एंड राइट डाउन। सडनली ही सा ए बॉय, अचानक वो देखता है कि लड़के के पास पेन नहीं है, तो वो बोलेगा यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन। देखिए कितना आसान से हो गया, तुम्हारे पास कलम होना चाहिए, अर्थात तुमको कलम रखना चाहिए। यू शुड हैव अ पेन, देखिए यू शुड हैव अ पेन। You should have a water bottle. You should have a water bottle. You should have a blanket. You should have a blanket during journey in winter season. तुम्हें विंटर सीजन में यात्रा पर कंबल रखना चाहिए, एक कंबल रखना चाहिए। तो इस तरह शुड का आप प्रयोग करेंगे। अगर उसी बात को आप पास्ट टेंस में अगर कहना चाहते हैं, शुड हैव हैड, तो आप कहेंगे, देखिए यू शुड हैव हैड अ पेन। तुम्हें एक कलम रखनी चाहिए थी, तुम्हें एक कलम रखनी चाहिए थी। क्या हम लगा रहे हैं? बस हम लगा दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं। देखिए दोनों में हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट लगाया, चाहिए, ये ऑब्जेक्ट लगाया, प्रेजेंट टेंस के लिए हो गया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये तो प्रेजेंट टेंस के लिए होगा, और ये किसके लिए हो गया? पास्ट टेंस के लिए। देखिए यू शुड हैव हैड अ ब्लैंकेट, यू शुड हैव हैड अ ब्लैंकेट। आपके पास कंबल होना चाहिए था, आपके पास कंबल होना चाहिए था। देख रहे हैं ना? आगे देखो, यहां पर मार्कर की हमने कहा कि स्याही इंक इन ऑल मार्कर्स। The warrior without weapons, without ammunitions, that is the without the objects which are used, without the objects which are used during the war, and a master without chalk or marker. एक मास्टर बिना मार्कर के, बिना बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, क्या क्लास चला सकता है? चला सकता है, चला सकता है। he can do, he can conduct, चला सकता है, लेकिन क्या अच्छी तरह से चला सकता है? can he conduct properly? no, he cannot conduct properly, he cannot run his class properly। अगर रन का प्रयोग करने से, देखो सेंस क्लियर होना चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं? सेंस क्लियर होना चाहिए। आप देखिए, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, शुड बी प्लस थर्म, किया जाना चाहिए। तो ये मुख्यतः जो है, ये आप देखेंगे एक्टिव से पैसिव, जब पैसिव वाक्यों में इसका प्रयोग होता है, किया जाना चाहिए,
किया जाना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। जैसे शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 हम लिख दे, देखिए V1 कोई लिखा, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V सेकंड इस तरह लिख दिया तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म, और V3 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकता हो, क्या समझे? तो आप सीखेंगे थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम लिखे हैं शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो शुड बी थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म से क्या होगा? किया जाना चाहिए। तो ये पैसिव वॉइस में इसको मिलता है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जैसे इट शुड बी डन, इट शुड बी डन। देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डू, डिड, डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग, फोर्थ फॉर्म डूइंग, डू, डिड, डन का प्रयोग है। इट शुड बी डन, इसे हो जाना चाहिए, इसे हो किया जाना चाहिए, इसे किया जाना चाहिए। इट शुड बी डन। द रूम शुड बी क्लीन्ड, शुड बी क्लीन्ड, देखो CLEA, शुड बी क्लीन्ड, रूम साफ किया जाना चाहिए। देखिए चाहिए था नहीं भाई, चाहिए था नहीं, घबराइएगा मत। हाँ, डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बॉदर योरसेल्फ, अपने आप को परेशान मत कर दीजिएगा। इट द रूम शुड बी क्लीन्ड, रूम साफ किया जाना चाहिए, रूम साफ किया जाना चाहिए। ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए, ब्लैक बोर्ड शुड बी यूज्ड, देखा, शुड बी यूज्ड, ब्लैक बोर्ड शुड बी यूज्ड, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए अब आप देख रहे हैं बेटा जी, यहां पर आप देख रहे हैं इट, द रूम, ब्लैक बोर्ड। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस की पहचान है। देखिए रूम कोई है, रूम को कर्ता बनाया गया, ईट को कर्ता बनाया गया, ब्लैक बोर्ड का कर्ता बनाया गया, जबकि क्या ब्लैक बोर्ड काम करता है? काम करता है। एक्टिव वॉइस में देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होगा, जरा समझ लीजिए इस चीज को भी। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, अ लेटर। अब बार बार ए कहने से ए ना कहते हैं, अ कहते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यह कैसा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस में है। यह सेंटेंस किसमें है? एक्टिव वॉइस में। दिमाग में बैठाइए। दूध ले लो रिचा मम्मी, उधर से लो। हाँ देखिए ये दिमाग में बैठाना चाहिए। एक्टिव वॉइस में कर्ता, देखिए कर्ता, ये कर्ता ही क्या होता है? किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या पर्सन के लिए यूज होता है कि नहीं? अब इसी बात को अगर हम कह दें, देखिए ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है या वह पत्र लिखता है। जस्ट लिसन मी केयरफुली। हाँ गो एंड पास इट टू, यस, ही राइट्स ए लेटर। अब इस बात को हम व्यक्त कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं? a letter is written by him। देखिए a letter is written by him, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। वह एक पत्र लिखता है। देखिए इसको थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, इसको एक्टिव और पैसिव को, इससे थोड़ा सा हट के देखते हैं जरा, एक्टिव और पैसिव में मजा आएगा। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, भाई ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। देखिए वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। देखिए मार्कर चटका नहीं चल रहा है, वीडियो में वो चढ़ेगा, इसी चढ़ेगा। वह एक पत्र लिखता है। अ लेटर इज रिटेन बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम। अब देखिए ये वाला वाक्य जो है, ही क्या है? किसी व्यक्ति का बोध करता है, पर्सन का बोध करता है। वह एक पत्र लिखता है, इसका मतलब क्या है भैया इस सेंटेंस का? एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्या दोनों के सेंस में अंतर? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द सेंस ऑफ बोथ सेंटेंसेस? क्या इन दोनों वाक्यों के सेंस में अंतर है? नहीं, कहने का ढंग बदल दिया गया।
अब इस वाले वाक्य में देखो जरा, इस वाले वाक्य में जरा देखो, यहां पर करता है, यही डूअर है, ये पत्र को लिखता है, इसको सब्जेक्ट बना गया तो ये कैसा है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, वॉइस एक्टिव वॉइस में, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। जबकि यहां पर देखो कर्ता जो है किसी निर्जीव चीज को बना दिया गया। क्या यह लेटर काम करता है? नहीं, यह ही काम करता है, लेकिन यहां पर कर्ता इसको बना गया किसी निर्जीव चीज को। अब इसी को पैसिव वॉइस में कहते हैं, पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, दोनों का मतलब एक ही है। ये पैसिव वॉइस में देखो, पैसिव में, पैसिव पैसिव देखो, एक्टिव का अपोजिट क्या होगा, नॉन एक्टिव और पैसिव। एक्टिव माने सक्रिय, जिसमें कर्ता सक्रिय होगा। इस वाले में कर्ता क्या काम को करता हुआ दिखाई दिया है, कर्ता यहां पर देखो, कर्ता यहां पर कर्ता भाई आगे ही रहना चाहिए ना, हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट देखो, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, कर्ता किसको बना गया, ऑब्जेक्ट को, ये कर्ता ऑब्जेक्ट को बना दिया गया, हाँ ऑब्जेक्ट को कर्ता बना दिया गया, तो ये पैसिव पैसिव, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट को निष्क्रिय दिखा दिया गया, यहाँ पर सब्जेक्ट को भेज दिया गया, उसका रूप चेंज करके, फॉर्म चेंज करके, जरा देखो इसको, हाँ, और यहाँ पर लेटर को जो कि ऑब्जेक्ट है उसको कर्ता के रूप में लिया गया है। तो ये कैसा सेंटेंस है, किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। कर्ता क्या, निष्क्रिय, देखो यहाँ पर कर्ता को सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सक्रिय कर दिया गया, आगे लगा दिया गया, हाँ आगे लगा दिया। ये उसी तरह हो गया जैसे द्वारपाल को द्वार पर न करके गद्दी पर बैठा दे, चेयरमैन साहब की, जिलाधिकारी साहब की, देखिए, हाँ तो यहां पर देखिए, यहां पर कर्ता का हस्त्र क्या हुआ, कर्ता का हस्त्र क्या हुआ है, कर्ता को ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट बना दिया गया, कर्ता को ऑब्जेक्ट की तरह ले गया, और यहाँ पे उसको सब्जेक्ट, ये क्या है, पैसिव वॉइस में। तो इसका प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में होता है, देखिए इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, हाँ इट शुड बी डन, हाँ कि नहीं, इट शुड बी डन। द रूम शुड बी क्लीन्ड, ब्लैंकेट शुड बी वॉश्ड, कंबल को धोया जाना चाहिए। और उसी बात को अगर हम किया जाना चाहिए, तो ये तो प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में आप देंगे, प्रेजेंट टेंस में आवाज जाएगा, है कि नहीं। और इसी बात को अगर पास्ट टेंस में आपको कहना है तो आप कहेंगे शुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इट शुड हैव बीन, देखिए इट शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लीन्ड, इसे साफ किया जाना चाहिए था, चाहिए था, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, इसे साफ किया जाना चाहिए था। द रूम should have been cleaned, रूम को साफ किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था। देखिए ये सारे के सारे शुड के प्रयोग, these are all the uses of the should. So keep practicing, keep watching my channel, keep watching my video. नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी मजेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय